खराश वाक़े के बारे में बताएंगे। रावलपिंडी के इलाका पीर वधाई की ये 17 साला मजलूम बेटी बुरका ज़ेब तन पाते मदरसा में दीने इस्लाम का दरस लेने पहुंची, लेकिन वहाँ भी उस्ताद के रूप में मौजूद अरी ने इस मासूम इस्लाम की तलबा को नशावर मशरूब पिलाकर निशाना बना डाला। उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उल्टियाँ लगी हुई थी और मुझे चक्कर भी आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे कावे के ज़रिए निशावर चीज़ कोई पिलाई थी। जो बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं घर में बैठ के पढ़ें, वो मदरसों में भी महफूज नहीं है। बस ना जिंदा थी और ना मुर्दा। बहुत इसने बेहोशी के आलम में मुझसे बहुत रो रो के कहा कि मम्मा मेरे साथ जो कुछ हुआ आइंदा किसी के साथ ना हो। जिस तरह उन्होंने कहा कि बच्ची ने कि मुझे ये कि कितने अरसे से आप मदरसे में तालीम हासिल कर रही हो जहाँ पे आपके साथ ये वाक़या पेश आया? मैं मदरसा जामिया तौबा बनात में गुज़श्ता 7 साल से दीनी तालीम हासिल कर रही हूँ। मेरी उस्तानी इशरत, उन्होंने मुझे रजिस्टर पकड़वाया और उन्होंने मुझे कहा उस्ताद जी मौलवी साहब जो कहें मान लो वरना तुम कभी कामयाब नहीं हो। मुझे ये बताएं वो इशरत नामी खातून कौन है? वो वहाँ की रहायशी टीचर हैं, वहाँ पे फाजलात को जो कोर्स करवाया जाता है उन्हें सबक सुनती हैं, वहाँ की रहायशी टीचर हैं, सारा कुछ उनके हाथ में है, वो संभालती हैं जामिया के निज़ामात। बच्चियों की इज्जतें आप क्या समझती हैं कि मुदारिस में भी जो है वो महफूज नहीं है, तो फिर क्या कहाँ जाएंगी ये? और नालायक से नालायक लोग क्यों ना हो वो घर में ही बैठ जाएं, क्योंकि हम लोग समझते थे कि मदरसे में महफूज होंगे, दीनी तालीम हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ लिख जाएंगे, लेकिन हम लोग मदरसे में भी महफूज नहीं है। मैं ये चाहती हूँ सारों से कि जो नालायक लोग भी हैं, जो बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं घर में बैठ के पढ़ें, वो मदरसों में भी महफूज नहीं है। जैसे कि मीरान पाकिस्तान में लड़की के साथ इस तरह मामला पेश आया, उसके साथ ज्यादती की गई। वो तो टिकटॉक लड़की थी ना, मैं तो मैं दीनी तालीम हासिल करने गई थी। मदरसे में मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है, मदरसे में मेरे साथ ज्यादती हुई है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैं उन्हें बाप का दर्जा देती थी, मैं उनका अदब करती थी, मुझे लगा मेरे उस्ताद हैं। मैं उस्ताद का मैंने सीखा है कि उस्ताद का अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, तभी आगे बढ़ता है इंसान। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस्ताद का अदब करो तो ये इंसान को नुकसान उठाना पड़ता है, ये इंसान ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और तशद्दुद किया जाता है बच्ची पे, वो भी मदरसे में लेके। मदरसे में ज़्यादती होती है बच्ची के साथ, जहाँ पे कुरान पाक पढ़ो और वहाँ पे ज़्यादती की जाए, ये ज़ना से भी बदतर चीज़ है। मैं चाहती हूँ उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, मैं सरेआम सज़ाए मौत दें ताकि आगे मौलवियों को भी सबक हासिल हो, औरतों को भी सबक हासिल हो और बच्चियाँ भी देखें कि मदरसों में महफूज नहीं है, घर में ही बैठ के वो पढ़ लें। अगर मैं पीछे हट गई तो और जो लड़कियाँ उनकी भी इज्जत है, मैं नहीं चाहती कि मैं पीछे हटूँ और औरतों की वो जो आगे बच्चियाँ उनकी इज्जत उछाली जाए या इस तरह उनके साथ भी ज्यादती की जाए। इसीलिए मुझे इंसाफ दें, मुझे इंसाफ चाहिए। आप मदरसे से वापस आई, आपने अपनी वालदा के साथ कैसे ये दुख भरी और ये दास्तान आपने कैसे शेयर की? मेरा भाई रेहान वो मुझे मदरसे से लेकर आया, घर में उसने मुझे छोड़ा और फिर मेरी वालदा ने मेरी ये हालत देखी, मेरे चेहरे पे जिस्म पे तशद्दुद के निशानात भी थे। मेरी वालदा ने जब मुझे मेरे चेहरे पे निशानात देखे और मेरे सारे घर वाले रोने पड़ गए और मुझे तसल्लियाँ भी देने लगे और मुझसे पूछते भी रहे, रोते भी रहे और उन्होंने भी मुझसे पूछा कि क्या हुआ, सारे घर वालों ने पूछा। लेकिन उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उल्टियाँ लगी हुई थी और मुझे चक्कर भी आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे कावे के ज़रिए निशावर चीज़ कोई पिलाई थी। मैंने घर वालों को कुछ ना बताया। जब आधी रात हुई तो मेरी वालदा ने मुझसे अकेले में पूछा कि बेटा तुम मुझे बताओ, वो भी रोती रही। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि ठीक है मैं तुम्हें उसी मदरसे में दोबारा ले जाऊंगी। फिर मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप मुझे उसी मदरसे में लेकर जाएंगे जिस मौलवी साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है, मुझ पर तशद्दुद की है। फिर मैंने अपनी वालदा को सारी बात बताई। फिर सुबह होते ही मेरी वालदा CPO गई, उधर बाकायदा उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई। फिर मेरी वालदा ने मेडिकल के टेस्ट करवाए मेरे, उसमें फिर पता चला कि ज्यादती की गई है, तशद्दुद किया गया है। फिर भी उसके बावजूद भी वो जो पुलिस थे वो हमारा साथ सही नहीं दे रहे थे, बात को पलटा देते थे। हमारा दिन भी एक ऐसा ही ज़ाया कर दिया था उन्होंने, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि इसे लेकर आना है, इसे टेस्ट इसका ये वाला करवाना है। फिर डॉक्टर ने उनकी भी बेइज्जती की,
फिर उन्होंने हमारे साथ कदम आगे बढ़ाया। फिर सीपीओ वाले ने मेरी मम्मा को कॉल की और उन्होंने भी डांटा पुलिस वालों को। और कुछ कहना चाहेंगी? मैं इमरान खान से अपील करना चाहती हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी मदद करें और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आवाज़ इमरान खान तक पहुँचनी चाहिए, मेरी आवाज़ इमरान खान को पहुँचाएं, इमरान खान को बताएं कि मैं यतीम हूँ, मेरी मदद करें। मैं और किसी से कोई मदद नहीं मांग सकती, सिर्फ इमरान खान से मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मेरी वो मदद करें। नाज़रीन, हमारे साथ मुस्कान की वालदा मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा कि क्या इसको सज़ा मिलेगी, कि मैं बहुत कमज़ोर घर की हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है उनसे लड़ने की। वो मौलाना हैं, मौलवी हैं, जो भी हैं, लेकिन उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मुझे वाक़े के बारे में बताएं। बस ना जिंदा थी और ना मुर्दा। जैसे वो मेरे गले लगी, चीखी चिल्लाई, रोई धोई, बहुत इसने बेहोशी के आलम में मुझसे बहुत रो रो के कहा कि मम्मा मेरे साथ जो कुछ हुआ आइंदा किसी के साथ ना हो। किसी बच्चे को मैं कहती हूँ किसी मदारस में ना भेजा जाए, क्योंकि आजकल किसी पे भरोसा नहीं रहा कि उस्ताद, जब एक उस्ताद अजीम हस्ती ये काम कर जाए तो उसके बाद आप सोचें कि फिर किस हस्ती पे इतबार किया जाए। आप लोग कभी भी बच्चों को मदारस में ना भेजें। मदारस बिल्कुल महफूज नहीं है, ना लड़के और ना लड़कियां। इसी मामले में हमारे साथ इनके जो लॉयर हैं मुस्कान के, FIR देने के बाद जब पुलिस ने उस मैटर को, जब वो बच्ची को लेके गए मेडिकल के लिए, तो मेडिकल के अंदर दो चीज़ें सामने आ गई कि एक तो बच्ची के साथ रेप कमिट हुआ है और एक सोडोमी कमिट हुई है, अननेचुरल ऑफेंस है। जब ये दो चीज़ें सामने आ गई तो वो पुलिस ने उसके अंदर सेक्शन ऐड कर दिया। चूँकि बच्ची ने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन में ये कहा हुआ था कि जी उन्होंने मुझे असला दिखा के थ्रेट किया है कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तो वो सेक्शन 506(2) भी ऐड करके फिर 500, जब मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो 511 को हटा के 376 कर दी गई। दो एक्यूज्ड हैं, एक इशरत हनीफ है, एक मुफ्ती शाहनवाज है। ये दोनों एक्यूज्ड चूँकि प्री अरेस्ट बेल करवा चुके हैं, प्री अरेस्ट बेल जब करवा चुके हैं तो पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर